एक ज़माने में एक सरसब्ज मुतहर्रिक घास के मैदान में क्लारा नाम का एक छोटा कैटरपिलर रहता था। क्लारा एक गैर मामूली कैटरपिलर थी। इसका जिस्म एक सादा पत्तों वाली सब्ज रंगत से मुज़य्यन था। उसने अपने दिन लंबी घास में रेंगते हुए गुजारे। इस दिन का ख्वाब देखा जब वो दुनिया को एक नए ज़ाविये से देख सके। एक धूप वाली सुबह जैसे ही क्लारा घास के मैदान से गुजर रही थी, उसने लियू नामी रंगीन फाख्ता की सुरीली आवाज सुनी। लियू कोई आम फाख्ता नहीं थी। इसके पंख थे जो अंदर खुश के हर रंग में चमकते थे। इसका मुतहर्रिक प्लंज देखने के लिए एक नज़ारा था और उसका गाना पूरे घास का सबसे प्यारा राग था। क्लारा रंगीन फाख्ता के परफितन गाने का मुकाबला नहीं कर सकी। इसने आवाज की पैरवी की यहाँ तक कि इसने लियू को अपने ऊपर एक शाख पर बैठे देखा। इसके पंखों में चमकदार चमक थी जिसने क्लारा की सांसें उखाड़ दी। लियू ने अपनी आंखों में दोस्ताना चमक के साथ क्लारा की तवज्जो को देखा। इसने इसे गाया, हेलो वहाँ छोटे कैटरपिलर, तुम्हें मेरे दरख्त पर क्या लाया है? क्लारा ने अपनी नर्म आजिज़ाना आवाज़ में जवाब दिया, मैंने हमेशा अब की तरह मिस्टर लियू की तरह दुनिया को ऊपर से देखने का ख्वाब देखा है। आपके रंग बहुत खूबसूरत हैं और आपका गाना बहुत दिलकश है। लियू ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है क्लारा, हर एक की अपनी मुनफरिद खूबसूरती और सलाहियतें होती हैं। तुम्हारे चमकने का वक्त भी आएगा। मैं भी कभी तुम्हारी तरह एक छोटा सी सादा सी फाख्ता थी और अब मुझे देखो। पोशीदा टैलेंट सामने आने का इंतजार कर रहा है। इन अल्फाज ने क्लारा को उम्मीद से भर दिया। वो हर रोज लियू से मिलने जाती रही और उन्होंने एक गैर मुतवक्के दोस्ती कायम की। लियू ने अपनी मुहिम जोई की कहानियां शेयर की और क्लारा ने घास के मैदान से बाहर की दुनिया के बारे में सीखा। इसके बदले में क्लारा ने लियू को अपनी कहानियां सुनाई, इन दिलचस्प मखलूकात के बारे में जिनसे वो अपनी रेंगने वाली मुहिम जोई के दौरान मिली थी। एक दिन क्लारा ने अपने आप को एक आरामदेह कोकोन काटा जिसमें लियू उसकी निगरानी कर रहा था। वो हफ्तों बाद उभरी एक शानदार तितली में बदल गई। उसके परों पर रंगों का कैलेडोस्कोप है। लियू की आंखें खौफ से भर गई जब उसने अपने दोस्त की नाकाबिल यकीन तब्दीली को देखा। क्लारा आसमान में फड़फड़ाती है। इसका दिल लियू की दोस्ती और दानिशमंदी के लिए तशक्कुर से भर गया। उसने महसूस किया कि सबसे आम मखलूक भी अपने अंदर गैर मामूली खूबसूरती रख सकती है, दरियाफ्त होने के इंतजार में। अब एक चमकदार तितली के तौर पर उसने अपने मुतहर्रिक परों से आसमान को पेंट किया और अपने प्यारे दोस्त लियू की तरह दुनिया के साथ अपनी परफितन कहानियां शेयर की। और इस तरह घास के मैदान में कैटरपिलर और रंगीन फाख्ता एक दूसरे को मुतासिर करते रहे और उन सबको जो उन्हें जानते थे सबको याद दिलाते रहे कि खूबसूरती इसकी तमाम शक्लों में मनाने के लायक थी। एक जमाने में एक दूर दराज की सल्तनत में एल्डेरिक नामी एक नौजवान शहजादा रहता था। वो अपनी जहानत और चालाकी के लिए मशहूर था, लेकिन एक चीज थी जिसने इसे परेशान कर रखा था। जैस्पर नामी एक चालाक गधा जो शाही अस्तबल से ताल्लुक रखता था। एल्डेरिक अक्सर महल के बागात में जैस्पर पर सवार होता था और गधा उसे बेवकूफ बनाने में कभी नाकाम नहीं होता था।
जैस्पर के पास हर मोड़ पर शहजादे को पीछे छोड़ने का एक तरीका था जिससे दरबारियों को बहुत हंसी आती थी। एक दिन एल्डेरक ने जैस्पर को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने अपने मुशीरों को बुलाया कि वो चालाक गधे को हराने का मंसूबा बनाएं। मुशीरों ने शाही भौलबलिया के जरिए एक दौड़ का मशवरा दिया। एक भौलबलिया वाला बाग जो फंदों और खराबियों से भरा हुआ था। जीतने वाले को होशियार तरीन करार दिया जाएगा। इस बात से जैस्पर भी आगाह था। साथ ही गधे जैस्पर की खामोशी और इत्मीनान से काफी हैरान थे। वो बहुत पुरसुकून था। एक शाम उनमें से एक गधे ने जैस्पर से कहा, क्या तुमने रेस के लिए कोई तैयारी भी की है? इस पर जैस्पर ने कहा, मैं गधों से रेस के लिए तैयारी नहीं करता। ये बात सुनकर सब गधे हनहनाने लगे। ये बात शहजादा भी सुन चुका था। इसे बहुत गुस्सा आया मगर वो खामोश रहा। रेस का दिन आ पहुंचा। ये बाग सरसब्ज़ व शादाब बाड़ों का एक भौलबलिया था जिसके हर कोने में कोई ना कोई बाड़ छपी थी। शहजादे को यकीन था कि वो आखिरकार जैस्पर को पीछे छोड़ देगा। जैसे ही रेस शुरू हुई, दोनों ने एक मोड़ से दूसरे मोड़ तक दौड़ लगाई। गधे ने एक मुस्तहकम बढ़तरी बरकरार रखी। एल्डेरक लम्हा ब लम्हा गुस्से में आता गया। तमाशाइयों के कहकन से उसका फख्र और गुरूर मलियामेट हो गया। इसने हर तरह का हरबा आजमाया, लेकिन जैस्पर को हमेशा ये मालूम होता था कि कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। शहजादे के अंदर मायूसी और गुस्सा अबल पड़ा। उसने जैस्पर की हरकतों में पहले से ज्यादा शरारत महसूस की। ताहम जैसे ही वो आखिरी स्टेरिज पर पहुंचे, जैस्पर अचानक रुक गया और उसने शहजादे को गुजरने दिया। एल्डेरक ने फाइनल लाइन अबूर की और वो फातेह ठहरा। वो जैस्पर की तरफ मुतवज्जह हुआ, लेकिन जो कुछ उसने गधे की आंखों में देखा वो शिकस्त नहीं बल्कि हिकमत और मेहरबानी थी। एल्डेरक ने महसूस किया कि जैस्पर ने इसे आजिज़ी और फख्र पर एहसान की अहमियत के बारे में एक कीमती सबक सिखाने के लिए उसे जीतने दिया था। शहजादे का गुस्सा और शरारत पिघल गई। इसकी जगह होशियार गधे के लिए शुक्रगुजारी और एहतराम ने ले ली। इस दिन के बाद से शहजादे ने कभी जैस्पर से शरारत या बुरा सलूक न किया। वो समझ चुका था कि जैस्पर आम गधों की तरह नहीं था, और ये भी कि गधों के साथ गधा नहीं बनना चाहिए।